विकास प्रशासन, उद्भव और लक्षण। प्रश्न, विकास प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रमुख तत्वों का वर्णन करें, इसकी उत्पत्ति और विकास की चर्चा करें। उत्तर, विकास प्रशासन का अर्थ। 1. विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार एक भारतीय अध्येता यूएल गोस्वामी ने 1955 में छपे अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया था। 2. विद्वान जॉर्ज गांठ, जिन्हें विकास प्रशासन का पिता जाता है, उन्होंने भी इसी काल में इस शब्द का प्रयोग शुरू किया। उनकी पुस्तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स, गोल्स एंड मेड्स पहली बार 1979 में प्रकाशित हुई। 3. एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर, फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, जोसेफ ला पोलोम्बा, किरिल हीडी मिल्टन एस्मास, एल्बर्ट वॉटरसन, लुसियन पाई, मरल फैंसार्ड, अल्फ्रेड डियामांट, हरविंग स्वेदलोव, विलियम जे साफिन और हान बीनली ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास प्रशासन की अवधारणा का लोकप्रिय बनाने और विकसित करने में योगदान दिया है। 4. एडवर्ड वीडनर विकास प्रशासन के सबसे बड़े भाष्यकार है। वे विकास प्रशासन की परिभाषा की पहली बार अवधारणात्मक रूप में व्यवस्था करने वाले व्यक्ति भी है। 5. फेरल हैरी के अनुसार जॉर्ज गैंट को सामान्यतः विकास प्रशासन शब्द का गणन का श्रेय दिया जाना चाहिए, किंतु प्रभादता के अनुसार विकास प्रशासन शब्द भारतीय विद्वान गोस्वामी की देन है, फिर भी यह एक पाश्चात्य अवधारणा है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग सोनालिड सी स्टोन ने किया है। विकास प्रशासन का उद्भव सन 1950 और 1960 के दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के एक उपक्षेत्र के रूप में उभरा। जिन कारकों ने इसमें योगदान किया वे है: 1. पारंपरिक लोक प्रशासन द्वारा प्रशासन के माध्यमों के अध्ययन पर ज्यादा और प्रशासन के लक्ष्यों के अध्ययन पर कम जोर। 2. उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का समाप्ति के साथ एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका में नव स्वाधीन विकासशील देशों का उदय। 3. बहुपक्षीय तकनीकी मदद और वित्तीय सहायता द्वारा विकासशील देशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाएं। 4. नवोदित विकासशील देशों तक अमेरिकी आर्थिक और तकनीकी सहायता योजनाओं का विस्तार। 5. अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेतृत्व में 1960 में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप CAG की स्थापना। 6. विकासशील देशों में पश्चिमी मॉडलों की नाकामी के कारण इन देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए स्वदेशी प्रशासनिक मॉडल की खोज करना। विभिन्न परिभाषाएं। 1. जॉर्ज ग्रांट, विकास प्रशासन लोक प्रशासन का वह पहलू है जिसमें ध्यान केंद्रण का विषय सार्वजनिक अभिकरणों को इस प्रकार संगठित और प्रशासित करता है कि सामाजिक व आर्थिक प्रगति के सुपरिभाषित कार्यक्रमों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा मिल सके। इसका उद्देश्य परिवर्तन को आकर्षक और संभव बनाना है। विकास प्रशासन ऐसे अभिकरणों, प्रबंधन तंत्रों एवं प्रक्रियाओं का एक जाल है जिनकी स्थापना सरकार द्वारा विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की जाती है। 2. डोनाल्ड सी स्टोन, व्यापक रूप से विकास प्रशासन का सरोकार राष्ट्रीय विकास की उपलब्धि से होता है। लक्ष्य, मूल्य और परिवर्तन की रणनीतियां भिन्न हो सकती है, किंतु कुछ समान प्रक्रियाएं सदैव मौजूद रहती है जिनके द्वारा लक्ष्यों पर समझौता कायम किया जाता है और योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता है। 3. इरविंग स्वडलो, लोक प्रशासन गरीब देशों में प्रशासन है। उन्होंने विकास प्रशासन में दो अंतर्संबंधित कार्यों को पहचाना है: संस्था निर्माण और नियोजन। 4. हान बीनली, विकास प्रशासन का संबंध एक सरकार या किसी अभिकरण को प्रबंधित करने में निहित समस्याओं से होता है ताकि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में संवहनीय समृद्धि हासिल करने के उपागम सहित सरकार या अभिकरण नए व सतत सामाजिक बदलावों के प्रति अनुकूलन स्थापित करने एवं उपयुक्त कार्यवाही करने की वृद्धि और क्षमता प्राप्त कर सके। 5. मार्टिन लैंडाउ, विकास प्रशासन सामाजिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी है। 6. इनायतुल्लाह, विकास प्रशासन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में लोकसत्ता के माध्यम से एक कार्य की उपलब्धि हेतु संगठनात्मक व्यवस्थापनों का एक संजाल है। 7. हैरी जे फ्राइडमैन, विकास प्रशासन का अर्थ आधुनिकता जो कि सामाजिक आर्थिक प्रगति एवं राष्ट्र निर्माण के रूप में होती है।
लाने एवं प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव लाने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है ताकि प्रशासनिक प्रणाली के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की क्षमता में वृद्धि हो सके। विग्ना का विकास प्रशासन में योगदान। 1. विग्ना ने पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा की सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से प्रशासन करने के माध्यमों पर ज्यादा जोर और लक्ष्यों उद्देश्यों के अध्ययन पर कम जोर के लिए आलोचना की। 2. उन्होंने टिप्पणी की लोक प्रशासन ने माध्यमों का महिमा मंडन किया है और लक्ष्यों को भूल गया है। उपलब्ध और अनुपलब्ध मूल्यों की प्राप्ति से अलग अच्छा प्रशासन और अच्छे मानव संबंध ही अपने आप में लक्ष्य बन गए हैं। 3. पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा की इस रिक्तता को भरने के लिए ही उन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा से हमारा परिचय कराया। उन्होंने विकास प्रशासन को किसी न किसी तरीके से प्राधिकृत तौर पर निर्धारित करने वाली वो प्रक्रिया बताया है जो संगठन के प्रगतिशील राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती है। उनके अनुसार विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए अधिकाधिक नवोचार से है। उन्होंने विकास के लिए नवाचार को आधुनिकता या राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा में नियोजित बदलाव की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। 4. रिग्स का विकास प्रशासन में योगदान। F.W. रिग्स ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विकास प्रशासन को उन संगठित प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जो उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करते हैं जो विकास के उद्देश्यों की सेवा में लगे लोगों ने सोचे होते हैं। उन्होंने विकास प्रशासन के दो पहलुओं की पहचान की विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास। उन्होंने विकास के प्रशासन की पहचान विशाल स्तर के संगठनों विशेषकर सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली पद्धतियों के लिए उनके विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनी नीतियों और योजनाओं के लिए विकास कार्यक्रमों के प्रशासन के रूप में की और प्रशासन के विकास की पहचान प्रशासनिक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के रूप में की। वे टिप्पणी करते हैं विकास प्रशासन का अर्थ न केवल एक सरकार द्वारा उसके भौतिक मानवीय और सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के कार्यक्रमों को लागू करने के प्रयासों से है बल्कि ऐसी प्रगति के कार्य में शामिल होने की उसकी क्षमता को बढ़ाने के संघर्ष से भी है। इनके आपसी संबंध पर जोर देते हुए रिग्स ने टिप्पणी की इन दोनों पहलुओं की परस्पर संबद्धता में परिवेशीय बाधाओं अवसंरचना में बदलाव के बिना एक प्रकार से अंडे और मुर्गी के बीच के कारणात्मक संबंध जैसा रिश्ता है। सामान्य रूप से प्रशासन को ज्यादा बेहतर नहीं बनाया जा सकता और स्वयं परिवेश भी तब तक नहीं बदल सकता जब तक विकास कार्यक्रमों के प्रशासन को मजबूत नहीं बनाया जाता। 5. विकास प्रशासन के लाक्षणिक विशेषताएं। विकास प्रशासन के निम्नलिखित चारित्रिक गुण हैं। 1. बदलाव की दिशा अर्थात यथास्थिति बनाए रखने की बजाय सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना। 2. लक्ष्य निर्देशित अर्थात सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों में प्रगति हासिल करना। 3. परिणाम केंद्रित प्रतिबद्धता अर्थात कार्य स्थितियों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊंचा उत्साह और प्रेरणा। 4. उपभोक्ता केंद्रित अर्थात छोटे किसानों बच्चों इत्यादि जैसे लक्ष्य समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना। 5. समय केंद्रित काल संबंधी आयाम अर्थात एक समय सीमा में विकास कार्यक्रमों को पूरा करना। 6. समय निर्देशित नागरिक सहभागिता केंद्रित अर्थात विकास कार्यक्रमों के निर्धारण और लागू किए जाने में जन समर्थन और सहभागिता सुनिश्चित करना। 7. संरचनात्मकता अर्थात विकास के लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक संरचनाओं पद्धतियों और प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करना और सुधारना। 8. परिवेशीय परिप्रेक्ष्य अर्थात विकास नौकरशाही और उसके सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में संबंध कायम करना। 9. प्रभावशाली तालमेल अर्थात विकास की जिम्मेदारियों में लगी कई विशिष्टीकृत इकाइयों और कार्यक्रमों के बीच तालमेल करना एकीकरण की उच्च मात्रा। 10. प्रतिक्रियात्मकता अर्थात जनता की जरूरतों और मांगों पर तुरंत कदम उठाना। जॉर्ज गांट के अनुसार विकास प्रशासन के चारित्रिक गुण इसके उद्देश्यों सामाजिक आर्थिक प्रगति इसकी निष्ठाओं जनता के प्रति जवाबदेही और इसके रुख सकारात्मक
प्रयत्नशील और रचनात्मक आगम से पता चलते हैं। 6. विकास बनाम परंपरा। कुछ विद्वानों ने विकास प्रशासन को परंपरागत प्रशासन, गैर विकास प्रशासन या सामान्य प्रशासन या नियामक प्रशासन से अलग रूप में अवधारणाबद्ध करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार विकास प्रशासन भिन्नताओं से भरा लोक प्रशासन है। वे कहते हैं कि ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण रूपों में एक दूसरे से भिन्न है। संक्षेप में इन भिन्नताओं को तालिका में दर्शाया गया है। विकास बनाम पारंपरिक प्रशासन। विकास प्रशासन। 1. यह परिवर्तनमुखी है। 2. यह गतिशील और लचीला है। 3. यह लक्ष्य प्राप्ति की प्रभाविता पर जोर देता है। 4. इसके उद्देश्य जटिल और अनेक है। 5. इसका सरोकार नई जिम्मेदारियों से है। 6. यह विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है। 7. यह योजना पर बहुत निर्भर करता है। 8. यह रचनात्मक और आविष्कारक है। 9. यह प्रशासन की जनवादी और सहभागितापूर्ण पद्धति को लागू करता है। 10. इसके कामों का विस्तार क्षेत्र व्यापक है। 11. इसका कालिक आयाम है। 12. यह बहिर्मुखी है। पारंपरिक प्रशासन। 1. यह यथास्थिति उन्मुख है। 2. यह पदानुक्रमिक और कठोर है। 3. यह अर्थव्यवस्था और प्रभाविता पर जोर देता है। 4. इसके उद्देश्य सरल है। 5. इसका सरोकार दैनिक सामान्य कामों से है। 6. यह केंद्रीकरण में विश्वास रखता है। 7. यह योजना पर उतना निर्भर नहीं करता। 8. यह संगठनात्मक बदलाव का विरोध करता है। 9. यह प्रशासन की आधिकारिक और निर्देशात्मक पद्धति को लागू करता है। 10. इसके कामों का विस्तार क्षेत्र सीमित है। 11. इसमें समय निर्देशिता नहीं है। 12. यह अंतर्मुखी है। कुल मिलाकर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि विकास प्रशासन और पारंपरिक प्रशासन एक दूसरे के पूरक है। एक के अभाव में दूसरा भी कायम नहीं रह सकता। इसलिए दोनों के बीच भेद करना अवास्तविक, अव्यावहारिक और अतिसरल होगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि रमेश के अरोड़ा उचित ही टिप्पणी करते हैं, विकास प्रशासन केवल विकासशील देशों के प्रशासन से संबद्ध है। यह सोच सिर्फ विकास प्रशासन की अवधारणा की उपयोगिता और विकासशील देशों के तुलनात्मक विश्लेषण में इसकी उपयोगिता को कम करती है। 7. विकास प्रशासन के उपागम। विकास और विकास प्रशासन के प्रति विभिन्न उपागमों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रारंभिक उपागम और समकालीन उपागम। 1. प्रारंभिक उपागम। सन 1950 और 1960 के दशकों के दौरान विकास के चिंतकों ने तीसरी दुनिया के देशों में विकास की व्याख्या पश्चिमी मॉडल की शब्दावली में की। वे मानते थे कि तीसरी दुनिया के देशों को पश्चिमी तरीके से ही विकास करना होगा। उन्होंने विकास कार्यों में एक राष्ट्र की प्रगति की माप के तौर पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) पर जोर डाला। ये शुरुआती उपागम, जो कुलीनवादी और जातीयता केंद्रित थे, निम्न रूप से हैं। 1. आर्थिक उपागम। ये उपागम बताते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों को ज्यादा बचत करके उसे पूंजी के रूप में निवेश करना चाहिए। उन्होंने औद्योगिकरण द्वारा आर्थिक वृद्धि पर जोर दिया। विकास की यह रणनीति एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, कीन्स रोस्तोव इत्यादि के लेखन पर आधारित थी। 2. विसरण उपागम। एवरेट रोजर्स और आर.एस. एडारी द्वारा प्रतिपादित इस उपागम ने विकास की व्याख्या विसरण के अर्थों में की। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तीसरी दुनिया के देश पूंजी, तकनीक और सामाजिक संरचना पश्चिमी औद्योगिकृत देशों से लेते हैं। 3. मनोवैज्ञानिक उपागम। इन उपागमों की वकालत डेविड मैक्लेलैंड, एवरेट हेजन, कुकिल, इनकल्स और स्मिथ ने की। इन्होंने विकास की व्याख्या कुछ व्यक्तिगत गुणों की मौजूदगी के अर्थों में की, जैसे लक्ष्य प्रेरण, परिवर्तन निर्देशित, कम आधिकारिक इत्यादि। 4. निर्भरता सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख भाष्यकार आंद्रे गुंदर फ्रेंक ने दलील दी कि तीसरी दुनिया के देशों में हावी गरीबी, उपनिवेशवाद और नवोपनिवेशवाद के कारण पश्चिमी देशों पर उनकी निर्भरता का प्रतिबिंबन है। 2. समकालीन उपागम। सन 1970 और 1980 के दशकों से विकास के चिंतक विकास के परिप्रेक्ष्य आधारित न कि सार्वभौमिक उपागमों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, विकास की कोई एक संपूर्ण विचारधारा नहीं है।
अरविंद सिंघल के अनुसार विकास को लेकर समकालीन सैद्धांतिक उपागम ये है: बहुलवादी, जो विकास के कई रास्तों को मान्यता देता है और अपनी सांस्कृतिक अभिधारणाओं में कम पश्चिमी, कम कुलीनवादी, कम जातीय केंद्रित और अधिक स्वदेशी है। उन्होंने समकालीन विकास उपागमों में कुंजीभूत तत्वों के रूप में निम्नलिखित तत्वों की पहचान की। 1. विकास के फायदों के वितरण में पहले से ज्यादा समानता। 2. व्यक्तियों, समूहों और समुदायों द्वारा आत्मविकास के कामों में सहायता देने के लिए जन सहभागिता, ज्ञान की साझेदारी और सशक्तिकरण। 3. स्थानीय संसाधनों में निहित संभावना पर बल देते हुए आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। 4. जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना। 5. विकास को सहायता पहुंचाने के लिए उचित तकनीक को बड़ी आधुनिक तकनीकों के साथ एकरूप करना। अरविंद सिंघल समकालीन विकास प्रशासन सिद्धांत में दो रुझानों की भी पहचान करते हैं। एक, ब्लूप्रिंट से सीखने की प्रक्रिया की ओर। ब्लूप्रिंट उपागम सख्त और बंद छोर क्लोज एंडेड वाला है, जबकि सीखने का उपागम लचीला और खुले छोर वाला है। अरविंद सिंघल टिप्पणी करते हैं कि ब्लूप्रिंट उपागम जनता के लिए उन्नत योजना निर्माण पर जोर डालता है। सीखने की प्रक्रिया उपागम जनता के साथ योजना निर्माण और एक विकास कार्यक्रम को प्रशासित करने की प्रक्रिया में इस काम को करने पर जोर देता है। 2. उत्पादन केंद्रित से जनता केंद्रित की ओर। उत्पादन केंद्रित उपागम निवेश पर लाभ को अधिकतम बनाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जोर देता है। यह औद्योगिक विकास और शहरी विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत जनता केंद्रित उपागम, जिसे सहभागिता उपागम के नाम से भी जाना जाता है, जनता की जरूरतों, जनता के सशक्तिकरण, जिम्मेदार प्रशासन के विकास, अधिक सामाजिक आर्थिक समानता, आत्मनिर्भरता, जन सहभागिता, मानव विकास व सुस्वास्थ्य और पोषणीयता पर जोर देता है। विकास प्रशासन के तत्व। पी.बी. राठौड़, एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में अपनी कृति विकास प्रशासन के तत्वों में निम्नलिखित विकास प्रशासन के तत्वों को पहचाना है। प्रशासन का केंद्रीय संबंध। 1. परिवर्तन उन्मुखी, यह विकास सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से है। 2. परिणाम उन्मुखी, लोक प्रशासन को परिणामोन्मुखी होना चाहिए, इसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक समयबद्ध अवधि के भीतर संपन्न होना चाहिए। 3. संचार, निष्ठा और समर्पण, एक प्रशासनिक प्रतिबद्धता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विकास प्रशासन को केवल योजना एवं उसके विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन की ओर केंद्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका ध्यान संपूर्ण समाज के बदलाव की ओर होना चाहिए। 4. ग्राहक उन्मुखी, विकास प्रशासन को ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए। इससे ग्राहकों, नागरिकों की आकांक्षाओं और आग्रह को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग इसे विशेष क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को रणनीतिक तरीकों से संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। 5. अस्थायी आयाम, विकास प्रशासन की एक प्रमुख बाधा है, जैसे समय। इसे इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि किस प्रकार से नागरिकों की आवश्यकताओं को एक निश्चित समय के अंदर पूर्ण किया जा सके। 6. योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयास, विकास प्रशासन का तात्पर्य एक संगठित एवं नियोजित विकास की रणनीतियों से है। इसमें नौकरशाहों और नागरिकों की भागीदारी के मध्य सहयोग की आवश्यकता है। 7. लक्ष्योन्मुखी प्रशासन, विकास प्रशासन को लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। 8. प्रबंधकीय क्षमता, विकास प्रशासन को विकासात्मक प्रक्रिया के कार्यों में प्रारंभ से अंत तक प्रबंधन के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। इसे विकास के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्षमता को बनाना व बढ़ाना चाहिए। 9. प्रगतिवाद, यह विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह मानव प्रगति के लिए दूरगामी भविष्य को प्राप्त करने की तैयारी करता है। 10. भागीदारी, लोगों को विकास के कार्यक्रमों द्वारा केवल लाभ प्राप्त नहीं होता है, वे विकासात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार होते हैं। इसमें वे मात्र केवल विकास के साधन नहीं होते, बल्कि वे विकास के साध्य भी होते हैं। हालांकि विकास प्रशासन में लोगों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। 11.
रचनात्मकता तथा नवीनता, ये विकास प्रशासन के दो प्रमुख तत्व है। इन्हें विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से रचनात्मक एवं नवीन होना चाहिए। 12. जवाबदेही व उत्तरदायित्व, विकास प्रशासन को उत्तरदायी व जिम्मेदार होना चाहिए। इसे विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासक के प्रति अधिक प्रेरित और ऊर्जावान होना आवश्यक है। 13. अतिव्यापी, विकास की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कई औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थान हैं जो आपस में अतिव्यापी होते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रायः नौकरशाही जाति, वर्ग समूह और क्षेत्र के साथ अतिव्यापी हो जाती है। हालांकि अतिव्यापन विकास प्रशासन का तत्व है। निष्कर्ष 1. विकास प्रशासन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंग के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की तथा यह सदैव ही अपनी पहचान की तलाश में रहा है। 2. इसने विषय के समानांतर विकासात्मक आर्थिक में खुद को स्थापित किया, लेकिन विकास प्रशासन को सदैव ही अपनी पहचान के लिए संकट का सामना करना पड़ा। 3. यह नव स्वतंत्र एशिया और लैटिन अमेरिका में एक तीसरी दुनिया में दार्शनिक व पद्धति के द्वारा लगाया गया था, लेकिन रिग्स द्वारा दिखाए गए सामाजिक आर्थिक अंतर ने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की और अब यह एक दूर का सपना दिखाई देने लगा है। 4. इसने मानव व प्रकृति के मध्य संघर्ष के साथ साथ कई अंतर समुदायों और अंतर समुदाय संघर्षों को जन्म दिया है। हमें विकास और विकास प्रशासन की अवधारणा पर नए सिरे से विचार करने की अत्यंत ही आवश्यकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.